बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन का बेटे के माल पर हक़ है या नहीं, आइए हदीस पाक की रोशनी में जानते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स मुक़द्दमा लेकर पहुंचा और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं साहिब माल हूँ और साहिब अहलो आयाल हूँ। या रसूलुल्लाह, मेरे वालिदैन मेरे सब माल ले लेना चाहते हैं, आप इसका फ़ैसला फरमा दें। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिदैन को बुला लाओ। वो शख्स अपने वालिदैन को बुला कर ले आता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा बेटा ये क्या कह रहा है, क्या तुम उसके तमाम माल ले लेना चाहते हो? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इससे पूछिए कि मैं वो माल लेकर क्या करता हूँ। क्या उस माल को इसके फूफियों पर खर्च करता हूँ या क़राबतदारों पर खर्च करता हूँ या अपना और अपने बच्चों का खर्च चलाता हूँ। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस शख्स ने अपने दिल में कुछ अशार मुरतब किए हैं। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ शख्स, क्या तूने अपने दिल में कुछ अशार मुरतब किए हैं? वो अशार सुना दो। तो वो शख्स कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम जब भी आपके मोजज़ा को देखते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिल में नूरे यकीन को बढ़ा देता है। उसके बाद उस बूढ़े शख्स ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो अशार सुनाए, जिसका मफ़हूम ये है, ऐ बेटे, जब कल तू पैदा हुआ था तो तू मोहताज था और मैंने अपने माल को तुझ पर खर्च किया, तेरे तमाम हाजतों को पूरा किया, तूने मेरे माल से इस्तेफादा किया, और जब तू बीमार पड़ जाता था तो तेरी बीमारी की वजह से मैं रात भर जागता था, तेरी देखभाल करता था, कहीं इस खौफ में कि कहीं तुझे मौत ना आ जाए। हालांकि मुझे मालूम है कि हर शख्स को इस दुनिया फ़ानी से जाना है, और जब तू बीमार हो जाता था तो तेरे बीमारी की वजह से मेरी आंखें इतना आंसू बहाया करती थी, इतना आंसू बहाया करती थी कि मालूम यूं होता था कि तू बीमार नहीं है बल्कि मैं बीमार हूं। और आज जब तू परवान चढ़ चुका है, तो इस उम्र को पहुंच चुका है जिस उम्र में वालिदैन को अपने बच्चों से उम्मीद होती है कि मेरे काम आएगा, लेकिन आज तू मेरे साथ बदखुल्की से पेश आता है, मेरे साथ सख्ती करता है। तूने वालिदैन का हक तो पूरा ना किया, लेकिन कम से कम पड़ोसी होने का तो हक पूरा कर देते और माल खर्च करने में बुख्ल ना करते। और दर हकीकत जो माल तुमने खर्च करने में बुख्ल की है वो माल दर हकीकत मेरा ही माल है। जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुनते हैं तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़े शख्स के बेटे के गिरेबान को पकड़ लेता है और फरमाया, फज़हब अंता व मालुका li अबीक, कि ऐ शख्स यहाँ से दफा हो जाओ, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। याद रखें कि आपके जिस्म पर जो गोश्त पोश्त है, आपके जान का हकदार, आपके मालो मता का हकदार आपके वालिदैन है। आप जो माल अपने वालिदैन पर खर्च करते हैं, दर हकीकत वो माल आपके वालिदैन का ही है। अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करें, क्योंकि वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराज़गी है।